मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपको याद होगा पिछले साल सोनम रघुवंशी नाम की एक महिला ने अपने पति कारोबारी राजा रघुवंशी को हनीमून के दौरान इंदौर से बाहर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाकर उसकी हत्या करवा दी थी। अब इंदौर के पास ही बनेधार नाम के एक जिले में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही कांड सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, सोनम रघुवंशी को अपना आइडल मानने वाली एक लड़की ने बिल्कुल वैसा ही कांड को अंजाम दिया है जैसे सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ में दिया था। हालांकि कहानी और स्क्रिप्ट थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस लड़की के अंदर आपको सोनम रघुवंशी की झलक अलग ही दिख जाएगी। यहाँ पे सोनम बनी लड़की का नाम है प्रियंका पुरोहित। दोस्तों, इस लड़की ने सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। उसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए सबके सामने, पुलिस के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए एक नई कहानी पेश की, जिसके वीडियो काफी वायरल हो चुके हैं। इस कहानी में ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि कुछ लोग घर के अंदर घुसे, मुझे बंधक बनाकर दूर खींच के ले गए और मेरे पति को मेरी आंख के सामने ही मार दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने इस मामले को कुछ ही घंटों में सुलझा दिया है। दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि धार जिले के सरदारपुर स्थित गोदीखेड़ा चारण गाँव में कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या हुई। शुरुआती जाँच में तो ये लूटपाट का मामला बताया गया, लेकिन बाद में जब इस केस की पोल खुली तो सभी हैरान रह गए। यहाँ पे कातिल निकली खुद देवकृष्ण की पत्नी। देवकृष्ण के साथ में प्रियंका की काफी कम उम्र में शादी हुई थी, लेकिन 4 साल पहले वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई। अपने इसी आशिक उफ कथित प्रेमी के लिए सोनम ने अपने पति देवकृष्ण की सुपारी देकर हत्या करवा दी। कहानी भी कुछ यूँ बनाई कि मुझे बंधक बनाकर लूटपाट की गई, मेरे पति की मेरे सामने हत्या कर दी गई और बदमाशों ने करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी एवं 50,000 रुपए लूट कर ले गए। हालांकि पुलिस को शुरुआत में तो ये कहानी काफी हद तक सही भी लगी, लेकिन बाद में पुलिस ने इसकी गहन तरीके से पड़ताल की और प्रियंका की कमजोर नस को दबा के आंखें दिखा के इससे पूछा तो इसने सारा सच उगल दिया। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि प्रियंका का अपने पति देवकृष्ण के साथ में काफी झगड़ा चलता रहता था। देवकृष्ण की बहन ने ये बात पुलिस को बताई कि उसकी भाभी ये बात हमेशा उसके पति को कहती थी कि तुम काले हो या मेरे लायक नहीं हो, मेरे साथ चलने लायक नहीं हो, या तुमने मेरे लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं किया है। गाँव वालों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि देवकृष्ण और प्रियंका का विवाह 4 साल पहले हुआ था। हालांकि उस वक्त प्रियंका की उम्र काफी छोटी थी, लेकिन दोनों के रिश्ते में काफी लंबे वक्त से खटास चल रही थी। प्रियंका अक्सर ही अपने घर चली जाती थी और काफी लंबे दिनों तक नहीं आती थी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव के ही रहने वाले एक युवक कमलेश के साथ में इसके अवैध संबंध चल रहे हैं। कमलेश के साथ अपने प्रेम को अंजाम देने के लिए प्रियंका ने अपने पति देवकृष्ण को रास्ते से हटाने का फैसला किया और इसी के चलते उसने कुछ लोगों को अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी। हत्या के बाद कहानी को जिस फिल्मी अंदाज में पेश किया गया वो देख के सभी अचंभे में पड़ गए। प्रियंका के साथ में उसका प्रेमी कमलेश भी इस साजिश में शामिल था। इन्होंने सुरेंद्र नाम के एक युवक को 1 लाख रुपए दिए और साथ में सुपारी दी देवकृष्ण की। 6 अप्रैल की काली रात को अपराधी घर में घुसे और देवकृष्ण की बेरहमी से हत्या कर दी। इस जुल्म को छुपाने के लिए प्रियंका ने उन अपराधियों का बखूबी साथ किया। सुबह या उसी वक्त उसने इस घटना को लूट का रूप देने की पूरी कोशिश की।